एवरीवन, वेलकम टू अनु परफेक्शंस। कैसे हो सभी? कैसी चल रही है पढ़ाई? आरआरबी का वो आरआरबी पीओ का तो अब वो भी आ गया, क्या कहते हैं, एडमिट कार्ड भी आ गया। आप सबने वीडियो देखा कि नहीं देखा? एंड आज मॉर्निंग में हमने पैथी वर्ड के जितने भी कंफ्यूजन वाले वर्ड होते हैं ना, पैथी से रिलेटेड, मतलब भावना से रिलेटेड, वो मैंने वीडियो एक मतलब शॉर्ट्स में अपलोड किया था। अब मैं 60 सेकेंड का एक शॉर्ट्स भी बनाऊंगी जिसमें हम अपलोड करेंगे ऐसे ही कंफ्यूजन वर्ड को क्लियर करने के लिए। ओके, होप से सभी को ये भी अच्छा लगेगा। एंड अगर जिसने नहीं देखा है वो जाके वो शॉर्ट्स जरूर देख लेगा, वहां से पूरा क्लियर हो जाएगा आपकी डाउट। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट रूट वर्ड को करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट रूट वर्ड क्या है? सो नेक्स्ट रूट वर्ड है साइड, CEDE, सीड एंड सेव। ये दोनों रूट वर्ड को हम पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है विथड्रॉ कर लेना। विथड्रॉल कर लेना मतलब कोई चीज निकाल लेना। अब बैंक में जाते हो ना तो विथड्रॉल करते हो ना, वहां से मतलब क्या करते हैं, पैसा निकालने को हम विथड्रॉल बोलते हैं ना, तो वही हम कोई चीज निकाल रहे हैं। ठीक है, गो अवे। गो अवे मतलब क्या? दूर जाना। ठीक है, मतलब कि जहां पे साइड और साइड नहीं, सीड और ये सेज वर्ड आएगा, वहां पे उसका भी मीनिंग होगा गो अवे, गो अवे। ठीक, एंड एक लास्ट में आएगा जो होता है इल्ड। इल्ड मतलब क्या होता है? फसल होता है, उपज होता है। ठीक है, उसको हम इल्ड बोलते हैं। ओके, सो आज हम इसी से अपना पूरा वर्ड आज कवर करने वाले हैं जो इसमें पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वर्ड हम यही पढ़ेंगे, साइड, CEDE। इसका मतलब क्या होता है? सीड। सीड मतलब क्या होता है? मतलब अपने आप को सौंप देना, सौंपना। सीड मतलब सौंप देना, अपने आप को किसी के हवाले कर देना, सौंप देना, छोड़ देना कोई चीज, उसके लिए हम यूज करते हैं सीड। ठीक है, सीड, साइड, कुछ भी आप पढ़ो। ओके, चलो देखते हैं। सो इसका सिनोनिम क्या क्या आएगा? आएगा गिव अप। क्या आएगा? फर्स्ट, गिव अप कर देना, मतलब क्या? इसको कोई चीज छोड़ देना, गिव अप कर देना आप। और क्या आएगा? रिलैंक्विश मतलब भी होता है त्याग देना। रिलैंक्विश पे डबल स्टार मार्क करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज रिलैंक्विश, RELINQUISH, रिलैंक्विश। रिलैंक्विश मतलब क्या? त्याग देना। ठीक है, एंड और क्या आएगा? अबेंडन भी आएगा। अबेंडन मतलब भी होता है त्याग देना, ABANDON। एक अबेंडन मतलब माफी मांगना भी होता है। ठीक है, उसको भी याद रखिएगा। इस अबेंडन का मतलब है कि हम कोई चीज अपने आप को किसी के हवाले कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, त्याग कर दे रहे हैं। ठीक है, कंसाइड, CONCEDE, कंसाइड। इसका मतलब क्या होता है? स्वीकार कर लेना, मतलब कोई चीज आपको कोई सौंप रहा है तो आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है, और एक आएगा जो मोस्ट कॉमन वर्ड, सरेंडर करना। अब बताओ कि सरेंडर कहाँ यूज होता है? बताओ, सरेंडर वर्ड कहाँ पे यूज होता है अधिकतर? बहुत बढ़िया। देखो, हम क्या, जब कोई टीवी देखते हैं, सीरियल या फिर कोई भी मूवी हो गया या फिर कोई सीरीज हो गया, कुछ भी देखते हैं, जब वहां पे कोई पुलिस मतलब इंस्पेक्टर किसी गुनहगार से या फिर तो वो मतलब क्या कहते हैं, किसी विक्टिम से बोलता है कि अपने आप को सरेंडर कर दो, मतलब उसे अपने आप को उसके हवाले कर दो ताकि उसके कुछ सजा कम हो सके, वहां पे हम सरेंडर वर्ड का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। मतलब कि अपने आप को किसी के हवाले सौंप देना, उसका मतलब होता है सरेंडर। ओके, अब इसका एंटोनिम बताओ। एंटोनिम
ये क्या होता है यहाँ पे, क्या, गिव अप, छोड़ देना। वहां इसका एंटोनिम क्या होगा, अपने पास रखना, किसी को देना मत। एंटोनिम क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी, चलो देखो एंटोनिम क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंटोनिम हो जाएगा इसका होल्ड। होल्ड मतलब रखे रहना, ठीक है, रोक के रखे रहना, होल्ड। और क्या आएगा, कीप। कीप मतलब भी अपने पास रखना होता है ना, कीप इट। कीप इट मतलब रखे रहो। ओके, अगला क्या होगा, रिफ्यूज। रिफ्यूज मतलब होता है मना कर देना। एक रिफ्यूज मतलब कूड़ा करकट भी होता है, ठीक, उसका मतलब भी रिफ्यूज ही होता है। और ये रिफ्यूज, रिफ्यूज मतलब होता है मना कर देना, ठीक है, मतलब आप अपने आप को सौंपने से या फिर छोड़ने से मना कर रहे हो, मतलब उसको आप रखे रह रहे हो, ठीक है, क्लियर। सो साइड वर्ड इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज, सो सेकेंड मीनिंग इज व्हाट, दूसरा मीनिंग आएगा सीज। CEASE। सीज मतलब क्या होता है, रोकना। क्या, सीज मतलब रोकना। जैसे कभी कभी हम क्या कहते हैं, जब कोई सरकार के द्वारा कोई चीज बंद की जाती है तो वहां पे हम क्या बोलते हैं, सीज, ये चीज सीज कर दिया गया है, मतलब वो चीज वहीं पे बंद कर दी गई है या फिर रोक दी गई है, उसको हम सीज बोलते हैं। सीज यानी एक मतलब सरकार द्वारा जब कोई चीज किया जाता है तभी हम अधिकतर सीज वर्ड यूज करते हैं, बट इसका मतलब यही होता है, इसको कॉमन में भी यूज किया जा सकता है। सीज मतलब रोक देना या फिर बंद कर देना। सो सिनोनिम इज स्टॉप। स्टॉप मतलब क्या, रोक देना। नेक्स्ट इज कंक्लूड। कंक्लूड मतलब निष्कर्ष निकालना किसी चीज का, कंक्लूड, CONCLUDE, कंक्लूड। कंक्लूड अब कैसे होगा कि निष्कर्ष निकालना, आप जब किसी चीज का रिजल्ट निकाल दोगे तो वो चीज वहीं पे तो आप रोक दे रहे हो ना, तो इसलिए कंक्लूड इसका सिनोनिम हुआ, मतलब रोक दे रहे हो आप, मतलब निष्कर्ष निकाल के आप रोक दे रहे हो। क्वाइट, यहाँ पे आप वैसे भी रोक सकते हो और वैसे रिजल्ट लाके भी रोकना भी, वो सीज यूज होगा, क्वाइट। क्वाइट वर्ड मतलब क्या होता है कि वहीं पे चुप हो जाना, मतलब इसके आगे बढ़ना ही मत, एकदम चुप, शांति रहना, ठीक है। टर्मिनेट, टर्मिनेट मतलब भी होता है समाप्त करना, एक एक करके खत्म करना, TARMINATE, टर्मिनेट। अब टर्मिनेट वर्ड का मीनिंग हम ना, जैसे कि अगर कोई आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वहां पे 4 या 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, आपको उसका क्या मतलब 5 ऑप्शन कैसे दिए हैं, ऐसे दिए, ये फर्स्ट हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, तो आपको तो अब उससे सबका मीनिंग नहीं है, तो वहां पे हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन कहते हैं, एलिमिनेशन या फिर टर्मिनेशन मेथड। सो वहां पे एक एक करके खत्म, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो डेफिनेटली हमारा ए ऑप्शन बन जाता है, तो वहां पे हम उसी को कहते हैं टर्मिनेट, मतलब समाप्त करना, एक एक करके खत्म करते जाना। और क्या आएगा, फिनिश। फिनिश तो मोस्ट कॉमन वर्ड इन द वर्ल्ड, बच्चे बच्चे को फिनिश का वर्ड का मतलब पता है, ठीक है। एंड कर देना, एंड भी पता होगा, एंड, एंड मतलब क्या, समाप्त करना। नेक्स्ट वर्ड इज कंक्लूड, ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग, रिफ्रेन करना, ठीक, क्या आएगा, रिफ्रेन, REFA, रिफ्रेन, REFRAIN, रिफ्रेन। रिफ्रेन मतलब क्या होता है, काम करने से अपने को रोकना, मतलब कोई काम अगर आप कर रहे हो तो वहां से, मतलब आप उसको, वहां कोई काम करना आप चाह रहे हो बट आपको अगला करने नहीं दे रहा, तो वहां पे आप अपने आप को रोके हुए हो कि नहीं, नहीं करना है, नहीं वो चीज नहीं छूना है, ये चीज नहीं खाना है, वहां पे हम अपने आप को रोके हुए हैं, तो उसको हम रिफ्रेन बोलते हैं, ठीक है। एक आएगा डिसिस्ट। व्हाट इज डिसिस्ट? डिसिस्ट मतलब क्या होता है, डिसिस्ट मतलब भी रोकना होता है, ठीक है। और एक आएगा डिसकंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब
ताल लगे रहना, डिसकंटिन्यू मतलब कि छोड़ देना वहीं पे। ओके, विड्रॉ तो बताए हैं, पुश कर देना मतलब रोक देना, पुश कर देना वहां पे रोक देना। सो ये था हमारा सिनोनिम। होप सो आपको सिनोनिम क्लियर होगा। एंटोनिम पे चलते हैं। चलो बताओ अब इसका एंटोनिम क्या होगा? रोक देना, वहां पे चालू कर देना, और क्या है उसी से रिलेट कैरी ऑन करना। फर्स्ट वर्ड इज कैरी ऑन, CARRYON, कैरी ऑन मतलब जारी रखना, ठीक है। एंड जैसे डिसकंटिन्यू बोले थे तो कंटिन्यू करना, वहां पे हो जाएगा। कॉमेंस करना, ये बहुत अच्छा वर्ड है, कॉमेंस, COMMENCE, कॉमेंस। कॉमेंस मतलब क्या होता है कि आप कोई चीज प्रारंभ कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं कॉमेंस। एंड नेक्स्ट वर्ड इज इनिशिएट, इनिशिएट, INITIATE, इनिशिएट। इनिशिएट का इस पे जो इनिशिएट पे उस पे, अरे स्पेलिंग एरर पे इनिशिएट का मीनिंग बनता है, इसलिए इनिशिएट पे स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा। INITIATE, इनिशिएट, ठीक है। हाँ, इनॉग्रेट, इनॉग्रेट मतलब क्या होता है? उद्घाटन करना, मतलब कोई चीज स्टार्ट कर रहे हो। इनॉग्रेट, GURATE, इनॉग्रेट मतलब उद्घाटन, कोई चीज प्रारंभ करना। ओरिजिनेट करना, ओरिजिनेट मतलब भी वही होगा, ORIGINATE, ओरिजिनेट मतलब भी होता है स्टार्ट करना, प्रारंभ करना कोई चीज। ओके, होप सो ये क्लियर होगा। सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली सीरीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर डेट? चले नेक्स्ट वर्ड पे। ओके, सो आइए चलते हैं हम अपने थर्ड वर्ड पे। व्हाट इज थर्ड वर्ड? थर्ड वर्ड क्या है हमारा? सेसेशन, सेसेशन, CESSATION, सेसेशन मतलब क्या होता है? अभी तक तो इतना अच्छा चल रहा था। सेसेशन मतलब क्या होता है? कोई चीज समाप्त करना या फिर विराम मतलब रोक देना, ठीक। सेसेशन मतलब क्या हो जाएगा? CESSASION, सेसेशन। ओके, इसका अब हम उसका सिनोनिम देखते हैं। क्या? स्टैंड स्टिल। सिनोनिम क्या आ रहा है? स्टैंड स्टिल, STAND, स्टैंड स्टिल, STILL, स्टैंड स्टिल मतलब होता है समाप्त कर देना। अबेंस, अबेंश मतलब किसी चीज में दुविधा बनी रहे, ठीक है, कि ये काम होगा नहीं होगा। ABEYANCE, अबेंस, अबेंश मतलब कि दुविधा बने रहना, कंफ्यूज रहना, ठीक है, हर वक्त कंफ्यूज्ड रहना, उसको बोलते हैं स्टॉप। स्टॉप कर देना मतलब कोई चीज विराम लगा देना, स्टॉप कर देना। नेक्स्ट वर्ड इज हेल्ट, HALT, हेल्ट मतलब क्या होता है? ये अगला पड़ाव क्या होगा इसका? मतलब कि जैसे जब हम सीरीज देखते हैं या फिर सीरियल देखते हैं तो हम अपने मन में ही मन बना लेते हैं कि अगला पड़ाव इसका ये होने वाला होगा, अगला ये होने वाला होगा, एंड उसी के बारे में सोचते रहते हैं, उसी को बोलते हैं हेल्ट, ठीक है। अगला क्या होगा? इंटरमिशन, इंटरमिशन मतलब होता है विराम, कोई चीज रोक देना, INTERMISSION, इंटरमिशन मतलब कि होता है कोई चीज रोक देना, विराम कर देना। डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, मतलब रोक देना। और एक क्या आएगा? एर्मिस्टिक, एर्मिस्टिस, क्या? ARMISTIC, एर्मिस्टिक,
स्टिक मतलब भी होता है क्या, कि युद्ध पे विराम लगाना, उसको बोलते हैं। अब चलते हैं हम इसके सिनोनिम पढ़ चुके, अब इसके एंटोनिम पे चलते हैं। सो एंटोनिम क्या आएगा, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब लगातार बने रहना, जो चीज खत्म ही ना हो, ठीक है। कंटिन्यूअस भी उसी का आ जाएगा, ओके। एंड अब लिखिए अगला, ये जो एंटोनिम में लिखना है क्या है, प्रोलोंगेशन, PROLONGATION, प्रोलोंगेशन मतलब भी होता है मोहलत। आपको किसी चीज के लिए मोहलत मिल जाए, थोड़ा सा टाइम मिल जाए, वक्त मिल जाए, उसके लिए हम प्रोलोंगेशन यूज करते हैं। प्रोलोंगेशन, एडवांसमेंट मतलब एडवांस में कोई चीजें मिल जाती हूँ। एक्सटेंस, एक्सटेंस ये वर्ड भी अच्छा है, EXTE, एक्सटेंशन, TENSION, एक्सटेंशन, ठीक है। परपेचुएशन मतलब कि होता है, चल क्या, परपेचुएशन, PERPETUATION, परपेचुएशन, लास्ट में ION लगा है, मतलब ये नाउन है, ठीक है। क्लियर, चलो नेक्स्ट वर्ड इज, सो चौथा वर्ड क्या है, चौथा वर्ड पढ़ते हैं, क्या है, रिसाइड, RECEDE, रिसाइड। रिसाइड मतलब क्या होता है, पीछे जाना या फिर दूर चले जाना, दूर जाना, पीछे जाना, ये आएगा, ठीक है। मतलब रिसाइड वर्ड का मतलब क्या हो गया, पीछे जाना, दूर जाना। दूर जाने का मतलब क्या आएगा कि अब दूर जाने से क्या आएगा, सबके दिमाग में एक ही छवि बनती है, दूर जाने का मतलब कोई आपकी फेवरेट चीज है और आप उससे दूरे जाते, दूरी बनाते जा रहे हो, उसके लिए रिसाइड वर्ड का यूज होगा। पीछे जाना मतलब ये नहीं कि आप पढ़ रहे हो, सिलेक्शन नहीं हुआ, पीछे चले गए, वहां के लिए रिसाइड नहीं यूज करेंगे, वो तो हम और बढ़ते हैं, पीछे नहीं जाते। पीछे जाने मतलब कि आप अपने कदम पीछे ले रहे हो, उसको हम बोलते हैं। जो रुक जाता है वहीं पे, एक बार फेल हो गया, रुक गया, मतलब वो तो पीछे चला ही गया, वो आगे बढ़ भी नहीं पाएगा। चलो आगे देखते हैं उसका सिनोनिम। इसका सिनोनिम क्या होगा, अब देखो ना, मेरी वीडियोस पे कम व्यूज आते हैं, लाइक नहीं आते हैं, 4 से 5 लाइक आते हैं, तो क्या वहीं रुक जाऊं, रुक गई मतलब सब कुछ खो दी, नहीं ना। तो फिर उसके लिए हम करते रहते हैं, अपना काम करते जाओ, बाकी भगवान की मर्जी। चलो पहला आएगा डिमिनिश, डिमिनिश, DIMINISH, डिमिनिश मतलब होता है दूर जाना, ठीक है। रिटेरोग्रेट, रिटेरोग्रेट, RETEROGRADE, रिटेरोग्रेट मतलब क्या होता है, पतित, मतलब क्या, दूर जाना या फिर पीछे जाना, पीछे आ रहे हो आप, उसके लिए रिटेरोग्रेट का यूज करते हैं, ठीक है। रिट्रीट, रिट्रीट, RETREAT, रिट्रीट। नेक्स्ट वर्ड इज गो बैक, क्या आ रहा है, गो बैक। एंड और क्या, विथड्रॉ, निकाल लेना, ठीक है। रिसॉइल, रिसॉइल, रिसॉइल आ जाएगा।
एंड एक आ जाएगा रिटर्न, जो कि हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अब इसका एंटोनिम देखते हैं कि क्या क्या आएगा। एंटोनिम ANTO, एंटोनिम क्या क्या आएगा। प्रोसीड करना, प्रोसीड मतलब आगे जाना, PROCCEED, प्रोसीड मतलब आगे की ओर चलते जाना, मतलब करते जाना अपना काम। एडवांस, एडवांस होते जाना। अप्रोच, अप्रोच करना मतलब अपना एक नई नई चीजें अपनाते जाना। APPROCH, अप्रोच, ROA होता है अप्रोच, ठीक है। प्रोग्रेस मतलब आगे की ओर बढ़ते जाना, PROGRESS, प्रोग्रेस मतलब आगे की ओर बढ़ते जाना, ठीक है। क्लियर डेट। नेक्स्ट वर्ड इज, चलो इसी के साथ हम अपना 5वां वर्ड पढ़ते हैं। इसके मार्कर देखो, 5वां वर्ड है एक्सीड, EXCEED। एक्सीड मतलब क्या होता है कि आपके पास मतलब अत्यधिक, क्या लिख सकते हैं, अत्यधिक, बता रहे हैं इसका मतलब। देखो एक्सीड मतलब क्या होता है, अत्यधिक, मतलब कि आपके पास कोई नंबर है, कोई अमाउंट है, या फिर मान लो पैसा ही है, अमाउंट पैसा ही, वो आपके पास मतलब आपकी जरूरत से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, जहाँ पे फिजूल खर्ची स्टार्ट हो जाती है। अगर पैसा बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो वहां पे फिजूल स्टार्ट हो जाता है, तो वहां पे हम अत्यधिक एक्सीड का यूज करेंगे, ठीक है। मतलब कोई संख्या या फिर कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा होने पर वो उसी को हम बोलते हैं एक्सीड, ठीक है। चलो सिनोनिम क्या क्या आएगा। सरपास, SURPASS, सरपास, ठीक है। गो बियॉन्ड, गो बायॉन्ड पढ़ो या फिर बियॉन्ड पढ़ो, BEY, बियॉन्ड। आगे क्या आएगा। आउट नंबर, आउट मतलब क्या होता है, बाहर जाना ना, आउट NUMBER मतलब संख्या से अधिक होना, आउट संख्या से बाहर। आउट शाइन, ग्रहण करना, ठीक है। पहले लिखो गो ओवर मतलब खत्म हो जाता हो। ग्रहण करना, आउट शाइन, OUT, आउट SHINE, आउट शाइन ज्यादा अत्यधिक होना। आउट स्ट्रिप, आउट स्ट्रिप। नेक्स्ट वर्ड इज ओवर स्टेप, ट्रांसेंड, ठीक, TRANSCEND, ट्रांसेंड मतलब भी बहुत अधिक होना, ठीक है। क्लियर है ना। चलो इसका कोई भी मतलब वो नहीं होगा, कम होना, लेकिन इसके बिहाफ पे नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसको देखो, अगर ऐसे ही होता तो इंक्रीज ना दे देता, इसमें इंक्रीज मतलब बढ़ते जाना, इसका सिनोनिम के हिसाब से देखो नहीं निकलेगा एंटोनिम इसका। सरपास, अत्यधिक होते जाना। आवश्यकता से कम होना, हाँ वहां पे हम हिंदी तो कर सकते हैं, आवश्यकता से कम होना, ठीक है। मतलब क्या, लेस इंपॉर्टेंट हो सकता है, और क्या, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड इज, अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, वर्ड नंबर 6 पे। 5 तक सबका क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट वर्ड इज, चलो जो ये मतलब 6 वर्ड है वो भी पिछले ही वर्ड से रिलेट है। क्या है, एक्सेसिव, EXCESSIVE, एक्सेसिव मतलब भी अत्यधिक, क्या होता है, अत्यधिक मतलब
ज्यादा कोई सामान होना। सो इसका सिनोनिम इज व्हाट, सब लोग बताओ। एनॉर्मस, एनॉर्मस मतलब भी अधिक होता है। एनॉर्मस, ENORMOUS, एनॉर्मस। एंड एक्स्ट्रावेजेंट, एक्स्ट्रावेजेंट, EXTRAVAGANT, extravagant. Okay, next word is unnecessary, आवश्यकता से अधिक, unnecessary। नेसेसरी वर्ड का देखना, इस पे एरर बनता है। डबल सी, अरे यार गलत काहे हो रहा है, UNNEC, AC है, SSARY, अननेसेसरी। ठीक है, अननीडेड हो जाएगा। सुपरफ्लुएंस, सुपरफ्लुएंस मतलब होता है अत्यधिक, इसको लिख दे रहा है SUPER, सुपरफ्लुएंस, FLOU, सुपरफ्लोज, सुपरफ्लोज मतलब होता है अत्यधिक। प्रोडिगल, प्रोडिगल मतलब भी वही होगा, PRODIGAL, प्रोडिगल। ठीक है, हाँ। वेस्टफुल मतलब जब ज्यादा हो जाते हैं तो वेस्ट से हो सकता है। एक्सट्रीम मतलब बहुत ज्यादा। इमॉडरेट भी हो जाएगा। ठीक, सिनोनिम नहीं होगा, एंटोनिम नहीं होगा इसका। क्लियर? चलो नेक्स्ट वर्ड इज, चलो सेवेंथ वर्ड है इंसेसेंट, INSSENT, incessant, CESSANT, एसेसेंट मतलब, एसेसेंट मतलब होता है निरंतर, लगातार, कंटिन्यू। चलो सिनोनिम बताओ इन सबका। परपेचुअल, इम्परपेचुअल हम उधर पढ़े थे, यहाँ पे पढ़ेंगे परपेचुअल। ठीक है, मतलब लगातार, PRPETUAL, परपेचुअल। नेक्स्ट है नॉन स्टॉप, कांस्टेंट, नॉन स्टॉप मतलब भी होता है लगातार, कांस्टेंट मतलब भी होता है लगातार, रिलेंटलेस, रिलेंटलेस मतलब बिना कमी के। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज कंटिन्यूअल हो जाएगा, नेवर एंडिंग, कभी ना खत्म होने वाली। अनरिमिटिंग, रिमिटिंग। ओके, नेक्स्ट इज सीजलेस मतलब रुके ना, चलती चलती ही रहे। ठीक है, एंड एक आएगा परसिस्टेंट, परसिस्टेंट मतलब भी होता है लगातार। चलो अब इसका एंटोनिम क्या क्या आएगा। इंटरमीडिएंट हम पढ़े थे ना वहां पे, मतलब रोक लगा देना, इंटरमीडिएंट। इंटरमीडिएंट, ठीक है। ओकेजनल, अब ओकेजनल से एक वर्ड है ओकेजन, इसका मतलब बताओ क्या होता है। बताओ बताओ जल्दी। ओकेजन,
ओकेजन मतलब कोई फंक्शन है आपके घर पे, उसको हम ओकेजन बोलते हैं, ठीक है। सो आप होप सो कि सभी को सब ये सातों के साथ वर्ड एंड उसके एंटोनिम सिनोनिम सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। आप इस वीडियो को कोई जरूरी नहीं है कि आराम आराम से देखो, 2x 1.5x की स्पीड पे लगा के देख सकते हो, या फिर अगर आप ज़्यादा बेटर फील कर रहे हो 2x की स्पीड पे तो आप उस पर लगा के देख सकते हो। बस देखने से मतलब है, ये नहीं मतलब कि धीरे धीरे सुनो, मतलब जितना अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट सुन सकते हो तो सुन सकते हो, 2x की स्पीड पे लगा के सुन लो, 1.5 की स्पीड पे लगा के सुन लो, 1.75 की स्पीड पे लगा के सुन लो, बस सुन भर लो, ठीक है। लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस आप इसको सुनते रहेंगे ना तो वो ऑटोमेटिक अपने माइंड में बैठता जाता है, ठीक है। सो खत्म करते हैं इस क्लास को यहीं पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट, टेक केयर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनु परफेक्शन। सो जैसा कि हम जानते हैं कि हम रूट वर्ड को ही क्लास के कंटिन्यू रख रहे हैं एंड उससे हम ढेर सारे वोकैबुलरी सीख रहे हैं, ठीक है। एंड हमारा वीकली रिवीजन भी चलता है। सो अगर मैंने लास्ट वीक का वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर जिसने नहीं रिवीजन किया है अपना रिवीजन कर सकता है, या फिर 1 बाय 1 करके अपना वीडियो देख सकता है, या फिर यहीं से क्लास कंटिन्यू कर सकता है, जैसी इच्छा आप लोगों की, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखो आज का रूट वर्ड है सर, CIRE, सर या फिर सरकम, CIRCUM, क्या है, सर या फिर सरकम, जिसका मतलब होता है अराउंड। अराउंड का मतलब क्या होता है कि चारों तरफ, आपकी चारों तरफ क्या चीज चल रहा है, या फिर कुछ भी चारों तरफ आपका माहौल क्या है, आपकी चारों तरफ चल क्या रहा है, उसके लिए हम सर या फिर सरकम रूट वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वर्ड इज सरकमस्पेक्ट। क्या है फर्स्ट वर्ड इज सरकमस्पेक्ट, SICRCUMSPECT। सरकमस्पेक्ट मतलब क्या होता है, सरकमस्पेक्ट मतलब होता है सावधान, क्या, अलर्ट, सावधान मतलब अलर्ट होता है, ठीक है। अलर्ट हो जाओ, सावधान हो जाओ, ठीक है। उसके लिए हम सरकमस्पेक्ट, एक बहुत ही अच्छा वर्ड निकल के आया, क्या, सरकमस्पेक्ट, ठीक है। अब इसका हम आगे का सिनोनिम देखते हैं कि सिनोनिम क्या क्या आ सकता है, ठीक है। सो फर्स्ट है कॉशन, क्या, CAUTIONS, कॉशंस। एंड वॉचफुल, वॉचफुल मतलब क्या होता है, ध्यान से, WATCHFUL, वॉचफुल मतलब ध्यान से। प्रूडेंट, प्रूडेंट मतलब विवेक, वैसे तो हम प्रूडेंट पहले भी पढ़ चुके हैं, इसका मतलब होता है ध्यान से, इसका भी मतलब वही होता है विवेक। मतलब विवेक किस तरह से, विवेक मतलब बुद्धिमानी से कोई चीज करो, ध्यान से करो, अलर्ट होके करो, वॉचफुल होके करो, कॉशियस होके करो, ठीक है। उसके लिए हम प्रूडेंट का यूज करते हैं। एक आएगा हमारा केयरफुल, CAREFUL, केयरफुल, केयरफुल मतलब भी होता है ध्यान से। चेरी, CHARY, चेरी मतलब क्या होता है, आकर्षण, ठीक है। चेरी को हम क्या बोलते हैं, आकर्षण, ध्यान से करो मतलब सावधान होके, तभी तो अलर्ट होगी, मतलब अट्रैक्शन होगा, मतलब ध्यान, आकर्षण से। वरी, वरी मतलब चिंता, WARY, वरी, वरी मतलब क्या होता है, चिंता, मतलब सावधान, ध्यान से कोई चीज करो, क्लियर। अब हम इसका एंटोनिम करते हैं। सो फर्स्ट इज इम्पेटस। पहला हम क्या पढ़ेंगे, एंटोनिम। पहला एंटोनिम इज इम्पेटस, IMPETUS,
इम्पेटस मतलब क्या होता है, आवेगी, मतलब ध्यान से ना, केयरफुल ना होके करना। ओके, रश, रश मतलब क्या होता है, स्पेलिंग क्या है, RASH। अब आप इस रस वर्ड को कैसे याद कर सकते हो, वो खाने वाला रस आता है ना, उसी से हम इस वर्ड को याद रख सकते हैं। रस एक खाने वाला, चाय से खाया जाता है, उसी को हम कहते हैं। तो रश मतलब क्या, जल्दबाजी। ठीक है, वहां से आप इस मतलब इस वर्ड को याद रख सकते हो। हेड स्ट्रॉन्ग, क्या, हेड स्ट्रॉन्ग, हेड स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है, हटी, मतलब एक ही बात की रट लगाए रहना, वहां से हटना ही नहीं। हेड स्ट्रॉन्ग हमें किस चीज के लिए होना चाहिए, हमें अपने गोल के लिए होना चाहिए। ठीक, एंड एक आएगा हेस्ट, HASTY, हेस्टी मतलब भी क्या होता है, जल्दबाजी। ठीक है, अनवरी, अनवरी मतलब क्या हो जाएगा, मतलब कोई चिंता ही ना है, केयरलेस तरीके से। ठीक है, ठीक, एंड नेक्स्ट वर्ड इज हीटलेस, HEEDLESS, हीटलेस, नहीं दिख रहा है, ऊपर लिख दे रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज क्या था, एंटोनिम, हीडलेस, HEADLESS, हीडलेस, सीधा लिखा, HEADLESS, हीडलेस मतलब क्या होता है, सॉरी यहाँ ए नहीं ई रहेगा, हेड हो जाएगा वो तो। हीडलेस, हीडलेस मतलब क्या होता है कि बेवकूफ, ठीक है, बेपरवाह, जिसे कोई परवाह ही ना हो। ठीक, इनअटेंटिव, अटेंटिव मतलब होता है होशियारी से, एंड इनअटेंटिव मतलब होता है असावधान। इनअटेंटिव, INATTENTIVE, इनअटेंटिव मतलब होता है केयरफुल, अरे सॉरी, केयरलेस। ठीक, अटेंटिव मतलब क्या हो जाएगा, अटेंटिव मतलब हो जाएगा सावधान। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट वर्ड इज, सो अगला वर्ड हम क्या पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। अगला वर्ड है दूसरा, CIRCUMLOCUTION, सर्कमलोक्यूशन। सर्कमलोक्यूशन मतलब क्या होता है, सर्कमलोक्यूशन मतलब क्या होता है, तो सर्कमलोक्यूशन मतलब होता है कि घुमा घुमा कर बात करना। ठीक है, मतलब डायरेक्ट तरीके से नहीं, इनडायरेक्टली कोई चीज बोलना। क्या हो जाएगा इसका हिंदी मीनिंग, घुमा घुमा कर बात करना, इनडायरेक्ट तरीके से कोई चीज बोलना, डायरेक्टली ना कह के इनडायरेक्टली उसे कहना। ठीक है, क्या है इसका मीनिंग, क्या आ जाएगा मीनिंग, अराउंड, चलो देखते हैं इसका सिनोनिम क्या क्या आएगा। आएगा वर्बोस, VERBOSE, वर्बोस, और एवेसिव, वर्बो और एवेसिव, AEVASIVE, एवेसिव, एक्सप्रेशन, EXPRESSION, एवेसिव एक्सप्रेशन मतलब कि घुमा घुमा के बात करना, डायरेक्टली कोई चीज ना बोलना। ठीक है, वर्बिगेज, वर्बिगेज, VERBIAGE, वर्बिएज, वर्बिवेज मतलब भी होता है घुमा कर बातें करना। ठीक है, रूडेंडेंसी क्या है, रूडेंडेंसी, REDUNDANCY, रूडेंडेंसी मतलब क्या होता है कि फालतूपन की बातें करना। ठीक है, नेक्स्ट
डिफ्यूजनेस, DIFFUSENESS, डिफ्यूजनेस। वर्बोसिटी, जो कि वर्बोस हम पढ़े हैं तो इसी से है, वर्बोसिटी, वर्बोसिटी। एंड नेक्स्ट आएगा टेडियसनेस। क्या? टेडियसनेस, TEDIOUSNESS, टेडियसनेस मतलब होता है उबाऊ, बोरिंग। ठीक है, देखो लास्ट में ION लगा है ना, तो TION लगा है तो इसलिए ये नाउन का यूज हुआ है। नाउन की तरह ही ये सारा सिनोनिम भी नाउन ही है। ठीक है, क्लियर। सो क्या क्या हम पढ़े हैं? वर्बोज और एक्सेसिव एक्सप्रेशन, क्या है यार, वर्बिएज, प्रूडेंडेंसी, इंफ्यूशनेस, वर्बोसिटी, ट्रेडिसनेस। ओके, क्लियर। ठीक, अब इसका हम एंटोनिम पढ़ते हैं कि क्या क्या आ सकता है। इसको इरेज कर दें क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं। चलो इसका सिनोनिम देखते हैं, सॉरी एंटोनिम। एंटोनिम इज नॉट कॉशियसनेस, CONCIOUSENESS, कॉशियसनेस मतलब कोई फालतू की बातें मत करना, संक्षिप्त में छोटे से में ही कोई मेन पॉइंट बोल देना। ठीक है। कॉडेंशिएशन, CONDENSATION। नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पे? टर्सनेस, TERSENESS, टर्सनेस। ठीक है। डायरेक्टनेस मतलब सादगी, डायरेक्टनेस, DIRECTNESS, डायरेक्टनेस। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेविटी, BREVITY, ब्रेविटी। एंड नेक्स्ट कॉम्प्रेशन, COMPRESSION, कॉम्प्रेशनेस। नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा? सुसेंक्टनेस, SUCCINCTNESS। ठीक है, सुसेंटनेस। ये हमारे एंटोनिम है। इन सब का सारा मतलब क्या होता है? इन सब का एक ही मतलब है कि बातें घुमा घुमा के ना कहने के बजाय बातें सीधी सीधी कह देना। ठीक है, डायरेक्टली कह देना, कोई चीज मेन पॉइंट बोल देना। क्लियर डेट? ओके, नेक्स्ट वर्ड इज, चलो अगला वर्ड जो तीसरा हम पढ़ रहे हैं ये हम बहुत जगह सुन भी चुके हैं। ठीक है, सरकमस्टेंस। ठीक है, सरकमस्टेंस, CIRCUMSTANCE, सरकमटेंस। सरकमस्टेंस मतलब होता है कि हालात क्या है। हालात मतलब सिचुएशन। ठीक है, सरकमस्टेंस मतलब होता है हालात। सिचुएशन क्या बनी हुई है, इस पे डबल स्टार मार्क करना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अक्सर आता है। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या आ जाएगा? एक तो पहला सिचुएशन आ जाए कंडीशन, CONDITION, कंडीशन। ठीक, और एक क्या बताई हूं अभी को? सिचुएशन, SITUATION। सिचुएशन मतलब क्या? हालात क्या क्या हैं। ऑक्यूरेंस मतलब होता है घटना, OCCURRENCE,
CCURRENCE। ऑक्यूरेंस मतलब घटना, हालात क्या है। एक्कॉम्पनीमेंट, ACCOMPANIMENT। एक्कॉम्पनीमेंट मतलब जैसे कंपनी होता है, कंपनी किसी को दिया जाता है ना, मतलब साथ दिया जाता है, तो एक्कॉम्पनीमेंट मतलब भी होता है संगत। इवेंट, इवेंट का तो होगा प्रतिस्पर्धा, मतलब क्या कि क्या है, कंपटीशन में कौन है, कोई इवेंट रखना। सो इससे सिनोनिम क्या क्या आ गया है, कंडीशन, सिचुएशन, ऑकरेंस, अकॉम्पलिमेंट, इवेंट। ठीक है, क्लियर। इसका कोई एंटोनिम नहीं है। हालात का क्या, बेहाल, बेहालात नहीं बन सकता ना। चलो ठीक है, देखते हैं अगला वर्ड। चलो कौन सा वर्ड है, फोर्थ वर्ड है सर्कमस्क्राइब। क्या, CIRCUM, सर्कम्स, CRIB, सर्कमस्क्राइब। सर्कमस्क्राइब मतलब क्या होता है, लिमिट क्या है, LIMIT, लिमिट, लिमिट लगा देना या फिर लिमिट कर देना कोई चीज, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सर्कमस्क्राइब। ठीक है, सर्कमस्क्राइब। सो सिनोनिम इज लिमिट, लिमिट, डिफाइन, क्या आएगा, डिफाइन, एंड आएगा कन्फाइन, CONFINE, कन्फाइन। ठीक है, मेक आउट करना, मार्क आउट, मार्क आउट। ओके, मार्क आउट किस तरह से है ये अभी बता रहे हैं, रिस्ट्रिक्टिक, चलो क्या क्या है, रिस्ट्रिक्टिक एंड डिमार्क्ड। डिमार्केट मतलब क्या होता है कि हद बंदी करना, मतलब वहां पे भी लिमिट लगा देना। सो इसका क्या क्या आ रहा है सिनोनिम, लिमिट, डिफाइन, कन्फाइन, मार्क आउट, रिस्ट्रिक्ट एंड डिमार्केट। अब मार्क आउट कैसे होगा, एक बात बताओ, जब हम एग्जाम देते हैं तो वहां पे हमारा 100 नंबर का पेपर है, तो ये भी तो एक लिमिट लग गया ना कि 100 नंबर से ऊपर नहीं है पेपर, 100 नंबर तक का ही है पेपर, तो इसलिए वहां पे मार्क आउट भी रहेगा। ठीक है, एंटोनिम कोई नहीं है इसका, लिमिट करा देना, लिमिट के बाद क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड, नहीं ना, तो इसलिए। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, क्लियर है ना सबको यहाँ तक का, चारों के चारों सिनोनिम एंड एंटोनिम क्लियर है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज, चलो पांचवा वर्ड देखते हैं। पांचवा वर्ड क्या है, इसमें पांचवा वर्ड हम पढ़ने जा रहे हैं सरकोस्टस। ठीक है, क्या है, CIRCUTOUS। रुको एक सेकेंड, मार्कर चल नहीं रहा है ना, एक सेकेंड रुको, क्या रहेगा, सरकोस्टस, CIRCUITOUS। सरकोस्टस मतलब क्या होता है, चक्करदार, क्या, चक्करदार, उसको हम सरकोस्टस बोलते हैं। सो सरकोस्टस मतलब क्या, चक्करदार, घुमावदार जो चीज हो, उसको हम ये जो साइकिल का पहिया है उसको भी सरकोस्टस बोल सकते हैं हम। ठीक है, सरकोस्टस, CIRCUITOUS, सरकोस्टस। तो इसका सिनोनिम क्या क्या आ जाएगा, देखो, राउंड बोट, राउंड बोट, ROUNDABOAT,
OUT, राउंड बोट मतलब भी होता है चक्करदार, राउंड मतलब भी घुमा हो गया, बोट राउंडर। इनडायरेक्ट कोई चीज बोलना, इनडायरेक्ट हम पहले बोल चुके हैं, घुमा के बोलना, इनडायरेक्ट। नेक्स्ट वर्ड इज विडिंग, ये अच्छा वर्ड है, याद रख सकते हैं, WINDING, विंडिंग, ठीक है। एंड एक आएगा ऑब्लिक्यू, OBLIQUE, ऑब्लिक्यू, ठीक है। टर्डस, टर्टस, टर्टस, TORTUOUS, टर्टस, टर्टस हो गया। ट्विस्ट, सीरियल में ट्विस्ट आता है ना, मतलब कोई चीज घुमा देता है, सीरियल हो गया, टीवी हो गया, इन सब में ट्विस्ट आता है ना कि अब आएगा ट्विस्ट, तो अब कुछ उसमें कुछ मिर्च मसाला लगा के कुछ और ही पेश किया जाएगा, उसको हम बोलते हैं क्या, वही तो लोगों को पसंद आता है, ट्विस्ट, ठीक है। सो अगला वर्ड और क्या आएगा, मेंडरिंग, क्या आ रहा है, मेंडरिंग, MEANDERING, मेंडरिंग, मेंडरिंग मतलब भी होता है घुमा घुमा के कोई चीज बोलना, ठीक है। एंटोनिम क्या क्या हो जाएगा यहीं पे देख लेते हैं, थोड़ा छोटा सा है, 2-3 है। क्या आएगा, इनडायरेक्ट का पहला तो डायरेक्ट हो जाएगा, इनडायरेक्ट का हम डायरेक्ट बोल देंगे। स्ट्रेंथ हो जाएगा, स्ट्रेट, स्ट्रेट, STRAIGHT, स्ट्रेट मतलब सीधा सीधा कह देना, ठीक है। अनवेवरिंग, अनवेवरिंग मतलब अटूट होता है, सीधे बोल देना बिना टूटे, अनवेवरिंग, UNWAVERING, अनवेवरिंग मतलब होता है अटूट, सीधे बोल देना। अच्छा दिख रहा है, चलो ठीक है, बहुत अच्छा। ये हमारे एंटोनिम एंड सिनोनिम हो गए 5th वर्ड का, ठीक है। सो इसी में अब हमें पढ़ना है, ज़्यादा नहीं, बस 2 और पढ़ना है, उसके बाद से हमारा ये सर्कम वर्ड का भी कंप्लीट हो जाएगा। चलो देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज 6th वर्ड क्या है, तो देखते हैं, सर्कम नेविगेट, क्या, सर्कम CIRCUM, नेविगेट NAVIGATE, नेविगेट। सर्कम नेविगेट का मतलब क्या होता है कि किसी वाहन, मतलब कि किसी गाड़ी या फिर किसी मतलब व्हीकल, किसी वाहन, किसी वाहन से चारों ओर घूमना, से चारों ओर घूमना, मतलब किसी व्हीकल से, बाइक हो गया, कार हो गया, कुछ भी हो गया, उससे चारों ओर मतलब हर तरफ घूमते रहना, ठीक है। क्या आएगा, इसका केवल मीनिंग है, कुछ वैसा नहीं है। क्या आएगा, देखो, सेल, SAIL, सेल अराउंड द ग्लोब, ग्लोब, ग्लोब क्यों यूज हुआ है, आखिर आप दुनिया में ही तो चक्कर लगाओगे कि कहीं और चले जाओगे, आसमान में तो चले नहीं जाओगे कि बाइक से चक्कर लगा या फिर कार से करो या फिर किसी और व्हीकल से, तो इसलिए ग्लोब यूज हुआ है, ठीक है। मतलब चारों ओर घूमते रहना, आपका कोई एरिया है, उसी एरिया में आप पूरा चारों ओर घूम रहे हो तो भी ग्लोबल यूज हो जाएगा वो, ठीक है। एंड लास्ट एंड नेक्स्ट वर्ड इज लास्ट वर्ड इज एंड 7th जिसको की है वो है सर्कमवेंट, CIRCUMVENT। सर्कमवेंट का मतलब क्या है कि क्या होता है, किसी चीज से बचने का उपाय खोजना, ठीक है। किसी परेशानी हो गया, किसी प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम या फिर रूल, एक सेकेंड रुको, हिंदी में ही सारा लिख दे, किसी परेशानी
परेशानी या नियम से बचने का उपाय खोजना। ठीक है, क्या है तब? सरकमवेंट का क्या मतलब है कि किसी चीज से बचने का उपाय खोजना। क्योर ऑफ ऑल। ठीक है, ओके। सो इसका सिनोनिम क्या क्या आ जाएगा? पहले तो आ जाएगा अवॉइड। अवॉइड मतलब क्या होता है कि किसी को अनदेखा कर देना। ठीक है, गेट आउट ऑफ, गेट आउट ऑफ। ठीक है, गेट अराउंड, क्या आ रहा है? गेट अराउंड। गट, ये दी है, गट अराउंड। ओके, डाउट, स्क्रिप्ट एंड एवेड। और क्या हो सकता है बताओ? आउटविट, क्या है? आउटविट। थेवर्ट, क्या है? THWART, थेवर्ट। फाइंड वे, फाइंड अ वे अराउंड, क्या है? फाइंड अ वे अराउंड। क्लियर? होप सो सभी को यहाँ तक के सिनोनिम, एंटोनिम एंड उसके वर्ड एंड रूट वर्ड सारे क्लियर होंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम हो है? होप सो नहीं होगी, और अगर होगी भी तो आप बताइएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको पूरा कोशिश करूंगी कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। ठीक है, ओके, चल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? पहले ये तो सब बताओ। और यार एक शिकायत है कि आप लोग वीडियो नहीं शेयर करते। बताओ क्यों नहीं शेयर करते? अच्छी नहीं लगती? चल कोई बात नहीं, जब आपकी इच्छा तब शेयर करिए, जब आपकी इच्छा तब लाइक करिए। चल हम लोग तो जैसे कर रहे हैं वैसे करते चलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, अगला रूट वर्ड कौन सा है इसको देखते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट रूट वर्ड इज क्लीन। क्लीन, CLIN, क्लीन। ये क्लीन नहीं है, क्लीन। ठीक है, क्लीन मतलब होता है साफ करना, बट इसका मतलब कुछ और है। क्लीन एंड क्लिव, क्लिव। ठीक है, इसका मतलब होता है स्लो। क्या चीज? स्लो, SLOPE, स्लो एंड लीन। चल देखो, लीन मतलब ये नहीं कि लीन हो जाना किसी में। ठीक है, स्लो वर्ड का यहाँ पे मतलब है कि किसी में मतलब ढल जाना। ढल जाना उसको हम कहते हैं क्लीन। जैसे अगर ब्लैक में रेड मिलाओ ना तो वो रेड वाला ब्लैक में एकदम ढल जाता है, मतलब ब्लैक से ही कुछ वो मैरून कलर बन जाता है, उससे दूसरे चीज में ढल जाता है, तो उसको हम बोलेंगे कि किसी कोई इंसान किसी अन्य में लीन जब एकदम हो जाता है। लीन ये हिंदी वर्ड है, ये वाला लीन नहीं है। ठीक है, इस लीन मतलब होता है झुक जाना। ठीक है, ओके, क्लियर है ना? ये मतलब रूट वर्ड का क्या मतलब है। चलो ठीक है, सो फर्स्ट वर्ड हम पढ़ते हैं। इसमें फर्स्ट वर्ड क्या है ये देखते हैं। इनक्लिनेशन। इनक्लिनेशन, इनक्लिनेशन मतलब क्या होता है? झुकाव।
क्या हो गया? झुकाव। किसी के साइड जब झुकाव होता है तो उसको हम बोलते हैं इंक्लिनेशन। ठीक, जैसे कि क्या कह दे, झुकाव से मतलब क्या कह दे, कोई भी चीज हो गया, अगर जैसे कि जैसे आप ऐसे झुके हुए हो अगर, तो उसको झुकाव, झुकाव की सेंस में हम यूज करते हैं। जैसे थोड़ा सा नीचे हुआ हो कोई चीज, तो उसको हम इंक्लिनेशन यूज करते हैं। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या आएगा देखते हैं। आएगा लीनिंग। क्या? लीनिंग, स्लोप, डिस्पोजिशन। क्या आएगा? डिस्पोजिशन। आप लोग भी बताओ। ट्रेडेंसी, ट्रेडेंसी नहीं, टेंडेंसी, TENDENCY, टेंडेंसी। बेंट, ओके। बाइश, बाइश वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अफेक्शन, अफेक्शन तो सबको पता होगा। अफेक्शन, अटैचमेंट। क्या चीज? अटैचमेंट, अटैचमेंट। विश यानी कि इच्छा होती है, पता है इच्छा होती है। विश मतलब इसको भी बता, एक्सप्लेन अभी कर रहे हैं, पहले बता दे कि कौन कौन सा सिनोनिम आ सकता है। विश, डिजायर, एंड लीकिंग, लाइकिंग लिखा है, लाइकिंग, ई हटा के ING लग गया है, ठीक है। फैंसी, ये वो वाला फैंसी नहीं है जो फैशन से रिलेट होता है, ठीक है। एलुरमेंट, क्या? ALLUREMENT, एलुरमेंट। हॉबी, एक होता है हबी, हबी का मतलब बताओ सब लोग क्या होता है? एक क्या होता है? हबी, उसका मतलब बताओ। फैसिनेशन, क्या? फैसिनेशन, वेरी गुड, इसका तो बड़ा फास्ट मतलब पता है, राइट। हस्बैंड को हम कहते हैं हबी, ओके। अट्रैक्शन, अटैचमेंट लिखे ना तो अट्रैक्शन भी हो जाएगा इसका, ठीक है। प्रोनेंसनेस, 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 ओके। नेक्स्ट, अटेप्टनेस, अपेटनेस, नीचे ऊपर लिख दे रहा है, यहां पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। क्या रहेगा? प्री डिक्लिनेशन, प्री डिक्लिनेशन, प्रीडिलिकेशन, एंड नेक्स्ट प्रोपेंसिटी। क्या है? प्रोपेंसिटी, PROPENSITY, प्रोपेंसिटी, ठीक है। चलो देखें, लीनिंग, लीनिंग तो हम पहले यहाँ पे पढ़े कि झुकना होता है। स्लोप मतलब भी हमारा होता है किसी में ढल जाना, यानी कि किसी की ओर झुक जाना,
डिस्पोजिशन मतलब अपनी पोजीशन से हिल जाना, हट जाना, मतलब झुक जाना, ठीक है। टेंडेंसी मतलब भी होता है झुक जाना। बेंट मतलब भी होता है कि आप मुड़ गए या फिर झुक गए। बाइश हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अफेक्शन मतलब अट्रैक्शन से बना ही है। अट्रैक्शन होता है ना, अट्रैक्शन किसी की ओर आकर्षित होना, मतलब आप उसकी ओर झुकते चले जा रहे हो, उसी को हम बोलते हैं अफेक्शन। अफेक्शन मतलब भी वही मीनिंग होता है, अट्रैक्शन, ठीक है। अटैचमेंट मतलब आप जुड़ चुके हो। विश इच्छा, जब किसी चीज की इच्छा होती है तो उसके लिए हम झुकते चले जाते हैं, मतलब हम कुछ भी कर देते हैं उसके लिए, इस सेंस में यूज हुआ है। विश, डिजायर, लाइकिंग, फैंसी भी बताएं, वो वाला फैंसी नहीं है, ये फैंसी मतलब कि किसी काम को करने की चाह जब होती है। एलुरमेंट भी हो गया। हॉबी क्या, आपकी इच्छा क्या क्या होती है, हॉबीज क्या क्या है उसको बोलते हैं। फैसिनेशन भी वही चीज है जो फैंसी वर्ड से है। प्रोनाउंसिएशन मतलब भी होता है अटेंशन एंड प्रीडिक्लिनेशन, प्रीडिलेक्शन एंड प्रोपेंसिटी। ओके, क्लियर दैट? सो आपको ये सारे सिनोनिम्स क्लियर हैं, ठीक है। चलते हैं अब हम एंटोनिम की साइड। चलो, अब जैसे इसका सिनोनिम क्या है, इसका मीनिंग क्या है, झुकाव। तो एक आएगा इसका मीनिंग, मतलब इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि किसी की ओर झुकना मत, उदासीन बने रहना, अपने ही घमंड में रहना, ठीक है। उसके लिए हम यूज करेंगे क्या, ऑन। सो फर्स्ट एंटोनिम इज अनकॉन्सरेंट। क्या, अनकॉन्सरेंट। अनकॉन्सरेंट मतलब क्या होता है, उदासीनता बनी रहना, मतलब कोई एक्टिविटी मत करना, किसी के साइड झुकना मत, अपने में ही रहना। इनडिफरेंस, इनडिफरेंस कोई भी डिफरेंस ना होना, अपना ही केवल एक जैसी सारी चीजें होना। नेचुरलिटी, 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 ठीक। नेक्स्ट, नॉन चैलेंज। नॉन चैलेंज मतलब विरक्ति होता है, मतलब कि वही अपैथी। देखो, पैथी वर्ड से जितने भी थे, मतलब जो कंफ्यूज हम कर सकते थे, पैथी, समपैथी और एंटीपैथी, क्या हो गया, मतलब जितने भी वर्ड पैथी वर्ड से बन रहे थे, पैथी भी एक रूट वर्ड है, तो वो सारे हमने शॉर्ट्स बना के अपलोड किया हुआ है। जिसको भी दिक्कत हो आपको इसमें, वो जाके वहां से देख ले, ठीक है। चलो, नेक्स्ट एक क्या आएगा, हीडलेसनेस। हीडलेस मतलब हम क्या पढ़े थे, पहले ये बताओ। हीडलेस हम क्या पढ़े थे, हीडलेस हम पढ़े थे कि जो मतलब असावधान ना हो, केयरफुल ना हो, अनकेयरफुल हो, उसके लिए हम हीडलेस यूज करते हैं। अभी कल ही ये वर्ड हम सब सारे पढ़े थे, ठीक है। सरकम वर्ड से रिलेटेड सारे कल पढ़े थे ना, तो उसी में पढ़े थे हम, ठीक है। ओके, क्लियर है ये? चलो ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे अब हम पहुंचते हैं। दूसरा वर्ड है इनक्लाइन। दूसरा क्या है, इनक्लाइन, CLIN। इनक्लेन मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी झुकाव ही होता है, ठीक है। ऊपर झुकाव ही होता है, मतलब ऊपर से जब नीचे की ओर आते हैं तो हम झुकते चले जाते हैं, उसी को हम झुकाव बोलते हैं। सो इसका सिनोनिम क्या, पहले वाले में ही इतना सारा सिनोनिम पढ़ लिए, ठीक है। यहाँ ई रहेगा, एक सेकेंड इससे लिखते हैं, चल ठीक है। क्या रहेगा इसका, बेंड। सिनोनिम इज व्हाट, बेंड। नेक्स्ट होगा बो, VOW, वो। स्लोप,
ग्रेडिएंट, GRADIENT. नेक्स्ट इज एक्लिवेटिव, ACCLIEVITY. ठीक है, एक्लिवेटिव. ठीक है, अब इसका हम क्या कर देंगे, इसका एंटोनिम क्या हो गया, झुकना, ऊपर से झुकना. ठीक है, यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिख लेना ऊपर. ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, मतलब उठना, झुकना नहीं, नीचे की ओर ना गिरते जाना, ऊपर की ओर उठते जाना. ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहला एंटोनिम इज राइज. राइज मतलब क्या होता है, उठना. लिफ्ट, लिफ्ट भी तो हमें ऊपर की ओर लेके जाती है ना, या फिर नीचे की ओर. लिफ्ट डिक्लाइन भी करती है एंड राइज भी करता है. ठीक है, नीचे भी ले जाता है, ऊपर भी ले जाता है. क्लियर दैट. चलो ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज, थर्ड वर्ड क्या है, इसको देखते हैं. प्रोकैलिवेटिव. क्या आया है, CLIVITY, प्रोकैलिवेटिव. यहाँ एल रहेगा, CLTY. इसका मतलब भी होता है झुकाव. मतलब ये रूट वर्ड जहां भी मिलेगा आपको झुकाव से ही मीनिंग आएगा. ठीक है, इतना सारा वर्ड हम लोग खुद ही पढ़ लिए, वही चीज अब बार बार आएगा. क्या रहेगा इसमें, सिनोनिम आएगा. इंक्लिनेशन, जो कि हम लास्ट वर्ड पढ़े थे, इंक्लिनेशन, इंक्लाइनेशन. एंड नेचुरल, ये भी पढ़े थे, नेचुरलिटी. टेंडेंसी फर्स्ट में ही पढ़े थे, केवल फर्स्ट में प्रॉब्लम आती है, उसके बाद तो सारा वही सिनोनिम आएगा. कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लाएगा नया. टेंडेंसी. ठीक, एंड लास्ट इज लीनिंग. क्लियर. एंटोनिम इसमें कोई भी नहीं है, एंटोनिम वही है जो हम पिछला पढ़ चुके हैं, कोई भी नया नहीं आ रहा है. क्लियर. चलो नेक्स्ट, चौथा, पांचवा क्या है, डिक्लेवेटिव. डिक्लेवेटिव, इसका मतलब क्या होता है, नीचे झुकना. ठीक है, नीचे झुकना. नीचे झुकना या फिर नीचे की ओर झुकाव. क्या क्या आएगा, लीन बैक, वो उनका मतलब था ऊपर की ओर झुकते जाना, मतलब ऊपर की ओर चढ़ते जाना. इसका क्या आएगा, लीन बैक. ड्रॉप, डाउन टर्न, नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड इज फॉल. निगेटिव सेंस में है ये, और आगे अभी तक जो हम पढ़े वो निगेटिव पॉजिटिव दोनों था. फॉल. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट, छठवा, 6 क्या है, रिक्लाइन. क्या है, RECLINE. रिक्लाइन वर्ड का मतलब क्या होता है, सहारा लेते हुए, सहारा सहारा लेते हुए लेटना. मतलब जब किसी की तबीयत खराब होती है, तो जब उस वीक जो बहुत ज्यादा होता है, वो सहारा लेके ही कुछ भी कर पाता है, उसी के लिए बोलते हैं रिक्लाइन. ओके, क्या क्या आएगा सिनोनिम, लीन, लीन बैक. ठीक, लाई. देखो, एक लाई मतलब होता है, उसकी स्पेलिंग होती है
LEI, ठीक है। लाई उसका मतलब होता है झूठ बोलना, बट ये है LIE, लाई मतलब होता है लेटना, ठीक है। लोल, लल, लल मतलब भी होता है लेटना, ठीक है। लाउंज, लाउंज, रिपोज, रेस्ट, स्ट्रेच आउट, क्या है, स्ट्रेच आउट, ओके, क्लियर। होप सो ये भी वर्ड सबका क्लियर होगा, ठीक है। अब पहुंचते हैं 7th एंड लास्ट वर्ड पे। देखते हैं 7th वर्ड क्या है, डिक्लाइन होते जाना। डिक्लाइन वर्ड का मतलब तो सबको पता होगा, डिक्लाइन, डिक्लाइन मतलब खत्म होते जाना, ठीक है, खत्म होना। मतलब क्या, एंड हो जाना, ठीक है। डिक्लाइन मतलब क्या होता है, खत्म होना। इसका सिनोनिम क्या क्या आएगा, डिक्रीज मतलब घटते जाना, डिक्रीज, ठीक है। डेटेरियोरेट मतलब होता है बिगाड़ देना, डेट्रियोरेट, ओके। डिमनिश, क्या, डिमनिश, डिमिनिश। नेक्स्ट क्या आएगा, डाई अवे, डाई अवे, ठीक है। ड्वेडल, ड्वेंडल, ठीक है। लेशन, अब लेसन दो होता है, एक होता है LESSON, लेशन मतलब होता है, एक होता है पाठ मतलब एक्सरसाइज, क्या क्या है। इस लेसन मतलब होता है कि कम चले जाना, ठीक है, कम होना। फेल, ठीक। श्रिंक, श्रिंक मतलब होता है कम होते जाना, नीचे की ओर चलते चले जाना, ठीक है। वेन, आज तो ढेर सारा सिनोनिम हो रहा है। वेन, ठीक है। वीकेन, घबराना नहीं, बस देख लेना, ये नहीं कि बैठ के रटना। वर्शन, क्लियर, ऐसी है। सो ये हमारा है सिनोनिम। एंटोनिम, सॉरी, एंटोनिम क्या क्या आएगा, इंक्रीज, क्या है, इंक्रीज एंड प्रोलिफरेट, ये नया वर्ड है, प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेट, क्लियर। सो आज की क्लास यहीं तक का। हाँ, एक और जरूरी बात, मैं आप लोगों के लिए स्पेलिंग एरर के क्वेश्चंस डालती हूँ, ठीक है। कम्युनिटी में जाके देखिएगा, वहां पे आपको मिलेगा, या फिर आपके अगर फ्रेंड पे आ रहा हो तो वहां दे, उसको अटेंड जरूर किया करिए, ठीक है। कोई नहीं अटेंड करता, देखती हूँ एक दो लोग मैक्सिमम 10 लोग चले जाते हैं, लेकिन कोई नहीं, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है वो भी, ठीक है। तो सो वैकेब के साथ वो भी स्ट्रांग होता जा रहा है, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक को लेकर है वो। होप सो अब सभी लोग उसको देखेंगे, एंड प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बताया करिए।
मैं उसे मतलब सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, चलो ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, वेलकम टू अनु परफेक्शन। सो कैसे हो सभी? पहले तो सभी लोग ये बता दो कि आप लोग कैसे हैं एंड आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। होप सो सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड अच्छे से आपकी प्रिपरेशन भी चल रही होगी। सो क्या हम करने वाले, जैसा कि सबको पता ही है कि हम इस क्लास में क्या पढ़ते हैं, रूट वर्ड्स को लेके अपनी सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं। यानी कि हम रूट वर्ड के थ्रू बहुत सारे ढेर सारे वर्ड्स सीखते हैं एंड पढ़ते हैं। ठीक है, वो रूट वर्ड के थ्रू करते हैं। हम इसको रटते नहीं है, समझ के अपना याद करते हैं। am I right? ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट रूट वर्ड। बहुत ही अच्छा वर्ड है। ठीक है, करते हैं क्या, CRAC, क्राफ्ट एंड क्राट, CRAT, क्राफ्ट। अगर ये रूट वर्ड आपको दोनों कहीं भी मिले, ये वर्ड अगर मिलता है तो इसका मतलब होता है रूल। क्या? रूल यानी कि नियम। एंड नेक्स्ट अगला क्या होता है, पावर यानी कि शक्ति। सो आज के वर्ड से तो आज हम करने वाले हैं कुछ रूल, अच्छे अच्छे वर्ड्स पढ़ेंगे, मजा आएगा पढ़ने में। एंड आज की में हम कवर करते हैं। तो फर्स्ट रिकैप इज क्या, फर्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी। इस वर्ड से तो सब लोग परिचित होंगे कि इस वर्ड में भले ही मीनिंग नहीं पता होगा बट परिचित तो सब लोग होंगे क्योंकि ये वर्ड हम अक्सर यूज करते हैं। क्या है ये वर्ड, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का वर्ड का मतलब क्या होता है कि जनतंत्र। ठीक है, डेमोक्रेसी मतलब होता है कि समानता बनी रहना। क्या? जनतंत्र। ठीक है, मतलब समानता, इक्वेलिटी बनी रहना, कोई भिन्नता ना होना। सो इसकी सिनोनिम क्या आ जाएगा, पहला तो इक्वेलिटी हो गया। सो सिनोनिम इज व्हाट, सिनोनिम इज सोशल इक्वेलिटी। क्या आएगा, सोशल इक्वेलिटी। ये यू है, इक्वेलिटी। देखो मेरी राइटिंग में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। क्या कह सकते हैं, खूबसूरती तो राइटिंग में कूट कूट के भरी हुई है। सो कोई मजाक कर रही हूँ, उल्टा बोल रही हूँ। ठीक है, मतलब मेरे राइटिंग में आपको दिक्कत आ सकती है लेकिन मैं मेरे वर्डों पे ध्यान दीजिएगा, मैं बोलते चल रही हूँ, स्पेलिंग भी साथ साथ। ठीक है, सो पहला आएगा सोशल इक्वेलिटी एंड दूसरा इज इग्लिटेरियनिज्म। क्या आएगा, इग्लिटेरियनिज्म, EGLITERIANISM। इतना लंबा मीनिंग है। इग्लिटेरिज्म, इग्लिटेरियनिज्म, इस पे डबल स्टॉप मार्क करना, इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब भी होता है समानतावाद, मतलब जनतंत्र होना, सोशल इक्वेलिटी होना, इक्वल बना रहना, भिन्नता ना होना। ठीक है, एक से एक जैसे। और एक क्या आएगा, क्लासलेसनेस, CLASSLESSNESS। क्लासनेसनेस होता है कि मतलब इक्वेलिटी है। हम क्लास बोलते हैं ना कि इक्वल क्लास के हैं, एक ही क्लास के हैं। ठीक है, उसी के लिए। सो इसका एंटोनिम क्या आएगा कि एक तंत्र रहना, मतलब कि अकेले रहना, मतलब सोशल में मत रहना, कॉमन बन के ना रहना, अकेला रहना, अनोखा रहना, मतलब सबसे अलग रहना। ठीक है, उसको कहते हैं। सो एंटोनिम इज व्हाट, एंटोनिम इज ऑटोक्रेसी। क्या? AUTOCRACY, ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब होता है एक तंत्र बन के रहना, अकेले अकेले रहना। ठीक है, सबसे भिन्न रहना।
सबसे भिन्न कोई चीज होता है तो उसको हम ऑटोक्रेसी यूज करते हैं। ठीक, सो नेक्स्ट वर्ड इज दूसरा वर्ड हम क्या करने वाले हैं, देखो। सो सेकेंड वर्ड इज ऑटोक्राट। क्या? AUTOCRAT। ऑटोक्राट मतलब क्या होता है? तानाशाह, रूलर। ठीक, उसको हम ऑटोक्राट बोलते हैं। तानाशाह मतलब जो सब पे रूल करता हो, अपनी हुकूमत जनाता हो, उसके लिए यूज करते हैं हम तानाशाह। ठीक है, क्या आ जाएगा? रूलर। RULER। रूलर मतलब होता है तानाशाह, अपनी ही सब चीजें अपनी अपनी ही चलाना, किसी की कोई बात ही ना सुनना। ठीक है, सो सिनोनिम इज व्हाट? सिनोनिम इज क्या आएगा? डिक्टेटर। क्या? डिक्टेटर, DICTATOR। डिक्टेटर मतलब होता है कि रूलर, मतलब अपना तानाशाह जमाना, अपनी ही हुकूमत चलाना। ठीक है, टायरेंट। नेक्स्ट वर्ड इज टायरेंट। TYRANT। टायरेंट मतलब भी होता है कि अपनी हुकूमत चलाना, रूलर। डिस्पॉट। DESPOT। डिस्पॉट। नेक्स्ट इज ऑब्सोल्यूट रूलर। ABSOLUTE। ऑब्सोल्यूट रूलर, RULER। ठीक है, तो ऑब्सोल्यूट रूलर मतलब भी होता है अपनी हुकूमत जनाना, अपना ही सब कुछ करना। एंड लास्ट एंटोनिम इज क्या है? एंटोनिम इज मतलब जैसे ये अपनी अपनी ही सारी चीजें करना, वो आएगा प्रजातंत्र, मतलब सबकी चलती हो वहां पे, उसके लिए हम करते हैं क्या क्या आएगा? डेमोक्राट। DEMOCRAT। डेमोक्रेट मतलब होता है कि सबकी हुकूमत रहना, मतलब सबको अपनी अपना अधिकार मिलना, कोई किसी पे रूल ना करता हो, अपनी हुकूमत जनाता हो कि नहीं तुम्हें अगर पूड़ी खाने का मन है तो पूड़ी ना खाओ, तुम रोटी ही खाओ, किसी की हुकूमत हो वहां पे नहीं चलेगा। मतलब अगर आपका पूड़ी खाने का मन है तो आप पूड़ी ही खाओ, अगले का रोटी मन है तो रोटी ही खाए वो। ठीक, चलो नेक्स्ट वर्ड इज, खाने से तो सबका मुंह खुल ही जाता होगा, सबको अच्छा याद आता होगा। चलो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। चलो, थर्ड वर्ड इज, तीसरा क्या है? ऑटोक्रेसी। AUTOCRACY। ऑटोक्रेसी। क्या आ गया यहाँ पे? ऑटोक्रेसी, CY। ऑटोक्रेसी मतलब क्या होता है? एक तंत्र। क्या हो गया? एक तंत्र। कहाँ चल? एक तंत्र मतलब वहां पे समानता ना होना, वहां पे भिन्नता आ जाना, डिफरेंस हो जाना, अलग अलग, डिफरेंट होना। ठीक है, इनइक्वेलिटी बनना, इक्वेलिटी नहीं इनइक्वेलिटी होना। ठीक, सो इसका सिनोनिम क्या क्या आएगा? क्या हम पढ़े थे? क्या हम नेक्स्ट वर्ड में पढ़े थे ना? डिक्टेटर पढ़े थे, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे डिक्टेटरशिप। DICTATORSHIP। डिक्टेटरशिप। अब कई लोग तो कहेंगे ना कि जैसे कि हमने पहला पढ़ा, वहां पे भी तो एक ही चल रहा था, तानाशाह पढ़ा तो एक ही का तो रूल चल रहा था। हाँ, तो दोनों एक दूसरे के हो सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है, एक तंत्र या फिर रूलर, किसी एक का रूल चलना। ठीक है, सो डिक्टेटरशिप। टायरनी। क्या है? टायरनी, TYRANNY। टायरनी मतलब होता है कि पीड़ा देना, किसी को दुख देना, उसके लिए हम यूज करते हैं।
ठीक। और अगला क्या है, डिस्पोटिज्म। डिस्पोटिज्म, DIST, सॉरी, डिस्पोटिज्म, P है ना, POTISM। डिस्पोटिज्म मतलब भी होता है एक तंत्र बनाना। ठीक है, इसका कोई भी सिनोनिम नहीं है, वही जो हम सॉरी एंटोनिम नहीं है, जो पिछला पढ़े थे वही बन जाएगा इसका, कि एकता होना सब में। ठीक, क्लियर है ना यहाँ तक सभी को, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। चौथा वर्ड इज व्हाट, फोर्थ वर्ड इज एरिस्टोक्रेट, ARISTOCRAT। एरिस्टोक्रेट, एरिस्टोक्रेट वर्ड का मतलब क्या होता है, हायर क्लास, मतलब बहुत बड़े क्लास का, ऊपर होना, बहुत ऊंचा, महान होना, उसके लिए हम यूज करते हैं एरिस्टोक्रेट। मतलब क्या, हायर क्लास, HI, हाई क्लास रूल। ठीक, हाई क्लास रूलर मतलब बहुत महान व्यक्ति होना, उसमें मतलब उसका कोई व्याख्या ही नहीं किया जा सकता, बहुत ज्यादा हाई क्लास का होना एकदम से, उसके लिए हो जाएगा। एंड सिनोनिम इज व्हाट, सिनोनिम इज नोबल, NOBLE, नोबल, एंड लॉर्ड, LORD, लॉर्ड कृष्णा, भगवान के सेंस में बहुत महान होते हैं ना, कोई भी वो नहीं रहता। ठीक, अब ये इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है, बन क्या सकता है, इसमें कंफ्यूजन क्लियर कर देती हूँ। जैसे दो वर्ड होता है, एक तो हमारा जो हम नोवेल पढ़ रहे हैं वो आएगा, एंड एक और आता है NOVEL, नहीं सॉरी, हाँ सही है, NOVEL, क्या हो रहा है यार, NOVEL, नॉवेल। नॉवेल वर्ड का आप लोग मतलब बताओ कि क्या होता है। ठीक, कंफ्यूज मत होना, ये नोवेल लिखा है, ये नॉवेल है, तो इसमें और इसमें, इस नॉवेल का एक उपन्यास आता है, उसको हम ये बोलते हैं NOVEL, वी यूज होता है यहाँ पे, ये VLE होता है। ठीक, चल NOVEL, नॉवेल, नॉवेल होता है, एंड ये नोबेल लिखा है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये नोबेल मतलब महान, लॉर्ड। ओके, एंटोनिम इज, इसमें कोई एंटोनिम नहीं होगा। ठीक है, आप यूज कर सकते हो नीचा, कुलीन, नीचा होना, लोअर स्टेज पे होना, उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज, चलो कौन सा वर्ड है ये, फिफ्थ है, एरिस्टोक्रेटिक, ARISTOCRATIC, एरिस्टोक्रेटिक। एरिस्टोक्रेटिक मतलब क्या होता है, कुलीन, नीच, कुलीन या फिर नीच। नीच या फिर कुलीन मतलब जो नीचे लोअर पॉइंट का होता है उसको बोलते हैं हम। एंड सिनोनिम इज क्या, सिनोनिम क्या आएगा इसका, नॉबिश, नॉबिश है, सॉरी स्नॉबिश, SNO, स्नॉबिश, BBISH। जानते हो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो स्पेलिंग हमें आती है हम उसको भी भूल जाते हैं, एकदम जो इजी रहती है ना उसे भी हम भूल जाते हैं। चलो ठीक है, छोड़ो उसको, वो तो हो गया। इसको देखते हैं, पहला क्या आ रहा है, स्नॉबिश, एंड नेक्स्ट वर्ड इज रिफाइंड। क्या आएगा, रिफाइंड, रिफाइंड, FINED, रिफाइंड। ठीक है, मैजेस्टिक, 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 एंड इम्पेरियल, इम्पेरियल, IMPERIAL,
एल। इम्पेरियल मतलब होता है शाही, मैजेस्टिक मतलब भी शाही होता है, ठीक है। मैजेस्टिक मतलब भी तो अधिकार जमाना होता है, इम्पेरियल मतलब भी वही होता है। रीगल क्या है? रीगल, REGAL, रीगल मतलब भी नीच होता है। एंड एंटोनिम हम क्या क्या पढ़ेंगे? सॉरी ये कहाँ इसका भूल गया यार, सॉरी। देखो ये सभी ना महान से रिलेटेड है मीनिंग, होप सो इसका ये, सॉरी उल्टा आपको अपोजिट बता दिए। ये देखो एरिस्टोक्रेटिक मतलब होता है मैजेस्टिक, मतलब जो महान होता है, इसलिए बोलते हैं इसी का सिनोनिम है। तभी सोचिए इसमें कंफ्यूजन आ रहा था, क्योंकि इम्पेरियल मतलब होता है कि वो तो महान है, शाही है ना, वही चीज। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे इसको सही कर लेना आप लोग, ठीक है। अब इससे एंटोनिम हम क्या क्या पढ़ेंगे? एंटोनिम देखो, पहला क्या है एंटोनिम? देखो PLE, प्लेबियन, BEIAN। प्लेबियन मतलब क्या होता है? गंवार होना, ठीक है। यहाँ पे ये है उसका मतलब, वो महान की स्पेलिंग थी। एरिस्टोक्रेटिक मतलब होता है कि अच्छा होना, ठीक है। रूलर वही यूज करेंगे यहाँ पे। स्नोबिश, देखें, स्नोबिश, रिफाइंड, मैजेस्टिक, इम्पेरियल एंड रीगल मतलब महान होना, ठीक है। ये क्या है? क्या है? प्लेबियन मतलब होता है गंवार। तो आप किसी को ना गंवार की जगह पे अब प्लेबियन यूज किया करिए, ठीक है। लो मतलब क्या होता है? नीचे, मतलब नीचा हो जो, ठीक है। हम्बल मतलब तो विनम्र होता है, HUMBLE, हम्बल, स्पेलिंग सेम है। चलो, इग्नोबल, क्या? इग्नोबल, IGNOBLE, इग्नोबल, ठीक है। नोबल मतलब क्या होता है? महान। इग्नोबल मतलब होता है नीचा, ठीक है। क्लियर है ना सबको आज की क्लास में? होप्स तो सभी को अच्छे से क्लियर होगा, ये रूट वर्ड आप सभी को अच्छे से क्लियर होता चल रहा होगा, एंड किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, ठीक है। एंड जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था उस पर तो आप लोगों ने देखा ही नहीं है, जाइए देखिएगा, समझिएगा, एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किया करिए अगर पसंद आए तो, ठीक है। और कोई भी अगर दिक्कत हो तो भी आप बता सकते हो, मैं उसको अगले क्लास में उसको दूर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।